बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो बैरून मुल्क सफ़र करने जा रहे हैं, करते रहते हैं, अनकरीब करने का इरादा रखते हैं या जल्द या बदेर करने का इरादा रखते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इस सूरत हाल का शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर दो नौजवान रोते हुए दिखाई देते हैं, जिनको एयरपोर्ट से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि उनका वीज़ा दुरुस्त नहीं है। उनके स्टैंप उनके पासपोर्ट पर रेड स्टैंप लग जाती है, जो सारी ज़िंदगी के लिए एक उनका बोझ बन जाता है। जब भी उन्होंने कहीं बाहर जाना होगा तो उस रेड स्टैंप को देखा जाएगा और उसकी बुनियाद पर उनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी, मज़ीद पूछताछ की जाएगी। एक तरह से उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो ख़राब कर दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। बहुत से लोग इन बच्चों की वीडियो के नीचे ये कमेंट करते नज़र आते हैं कि ये बड़े ही गलत किस्म के लोग हैं। एफआईए के एहलकार जो हैं, जो वहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही कुछ लोग जो वहाँ पर लोगों से पैसे माँगते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रेड स्टैम्प ना लगे तो हमारी हथेली गरम कर दें, और इस तरह की बहुत सी शिकायत लोगों ने नीचे नोट कराई। अब दरअसल मामला क्या है, बहुत से लोग जो वहाँ से रेड स्टैम्प लगाकर बाहर निकले, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ख़ास सूबे के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास शहर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें किसी ने कराची कहा, किसी ने लाहौर कहा, फिर किसी ने कहा कि ख़ास मसलक के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, किसी ने अहले तशय्युह कहा, किसी ने अहले सुन्नत कहा, किसी ने देवबंदी और बरेलवी कहा, और इस तरह की जो खबरें रोटेट करना शुरू हो गई थी, उन सब का इस वक्त पोस्टमार्टम करना है। उन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हकीकत क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसे आप बच कैसे सकते हैं। चौधरी सालिक ने इसके ऊपर एक बाकायदा एक बयान जारी किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है। आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ना सिर्फ कॉन्फिडेंट होंगे बल्कि आप चैलेंज कर सकेंगे, और आपको सवाल करते हुए एफआईए के एहलकार जो है एक बार ज़रूर चौंकेंगे और फिर आपके साथ सीधे तरीके से गुफ्तगू भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और जानिएगा कि दरअसल मामला है क्या। अच्छा, अब मामला कुछ इस तरह से है कि ये किसी सूबे के खिलाफ नहीं, किसी मसलक के खिलाफ नहीं, बल्कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें, और इंडिया में भी ज़ाहिर सी बात है ये खबरें आती हैं कि लोग यहाँ से डंकी लगा कर जाते हैं, और लोग जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके जिस तरह यूनान कश्ती का मामला था, कश्तियाँ डूब गईं, ये सब कुछ हुआ। तो उस बुनियाद पर लोग जो है बहुत ज़्यादा जब जा-बहक हुए और फिर खबरें आईं, तो बहुत नाम बदनाम हुआ। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से एफआईए एहलकारों को बाकायदा तौर पे ये ताकीद की गई। लेकिन ताकीद तो उन्हें कुछ और की गई थी, करना उन्होंने कुछ और ही शुरू कर दिया। वो लोग जिनके पास बड़े ही वैलिड किस्म के वीज़े थे, बड़े ही वैलिड स्टे के सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, कितना अरसा स्टे करना है, रिटर्न टिकट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट उनका प्रॉपर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों को पकड़-पकड़ के उनके रेड स्टैम्प्स लगाने शुरू कर दिए। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरे मुल्क जाने के बाद हँसकर अपने लोगों को मैसेज करके कहा कि असीं ते पैसे देकर निकल आया, यानी कि हमने पैसे दिए और हम निकल आए। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर आपको पता लगता है कि वाक़ईतन मामलात जो है, जब भी कोई इख्तियार दिया जाता है, उस इख्तियार के साथ बहुत से आम शहरियों को भुगतना भी पड़ता है उन चीज़ों को, क्योंकि हमने देखा एनसीसीआईए को जब इख्तियार दिया गया तो उन्होंने लोगों को जिस तरह से तंग किया, और उसके बाद लोग जो है कितने परेशान हुए, और फिर पता लगा कि किस तरह से भत्ताखोरी और रिश्वतखोरी का बाज़ार जो है वो गर्म था। इसी तरह से एफआईए को जब ये इख्तियारात दिए गए हैं तो बहुत से लोग अच्छे हैं, मैं बार-बार कहूँगी ईमानदार लोग हैं, वो लोग हैं जिनके माँ-बाप की तरबियत बहुत अच्छी है, जो हराम का एक लुक़मा अपने हलक से नीचे नहीं लेकर जाते। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो ऐसे हैं जो हराम के बगैर उनको रात को नींद ही नहीं आती है। तो फिर अब ये जब होना शुरू हुआ तो पता लगा कि वो लोग ख़ास तौर पे ज़ेर-ए-ताब थे, या उन लोगों को ज़्यादा रेड स्टैम्प्स लग रहे थे, जिनमें से कुछ तो हथेली गर्म नहीं करते थे, कुछ के वाक़ईतन रीज़न्स होते थे, उन पे शक होता था। अब वो शक क्या होता था, जनाब पहली बार वो जा रहे हैं विज़िट करने। अब विज़िट करने अगर जा रहे हैं तो पता लगता है कि जनाब उनका जो वीज़ा है वो तो विज़िट का वीज़ा है, घूमने-फिरने जा रहे हैं, लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट, हालात व वाक़यात तो ऐसा कुछ नहीं बताते। ज़िंदगी में पहली बार सफ़र कर रहे हैं, 18 से 25 साल के दरमियान जिन नौजवानों की उम्र है वो भी ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब है, क्योंकि उनको देखा जाता है कि भई वो क्यों जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे इलाके जैसे सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, जेहलम और हाफिज़ाबाद जैसे अज़ला के नौजवानों से बड़े सख्त सवालात किए जाते हैं, क्योंकि इसी इलाके से ज़्यादातर लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए। जी हाँ, और जब ये सब कुछ होता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है, फिर वो एजेंट होते हैं, फिर चैटिंग होती है उनसे, फिर उसके बाद उनके आगे के ज़राए होते हैं, वहाँ जाकर वो स्लिप कर जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते, तो फिर चीज़ें जो हैं बड़ी ही ख़राब हो जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों में अरब ममालिक से, इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया गया, और ये वो लोग थे जो वहाँ जाके स्लिप हुए और वहाँ जाके गैर कानूनी तौर पर मुकीम भी थे। अब इसी दौरान में बहुत से लोग हैं जिनसे रिश्वत ली जाती है और उनको स्लिप होने का पूरा-पूरा मौका दिया जाता है, और इसकी वजह बैनुल-अक़वामी दबाव भी है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन चंद लोगों की गलत हरकत की वजह से कई लोग जो बिल्कुल सही है, वो बेचारे भुगतते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई करके जो उम्रा करने जा रहे हैं,
वो तक उतार दिए जाते हैं, इसलिए कि उन पर शक हो रहा होता है। बहुत से लोग भिखारी के रूप में जाते हैं, वहाँ जाके भिखारी भीख माँगते हैं, यहाँ से वो उम्रे के रूप में जाते हैं, तो ये सब कुछ भी हो रहा है, तो चीज़ें जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट हुई। लेकिन अब उसपे बड़ा अच्छा हुआ जब इन 2 नौजवानों का केस आया तो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जाके अपील की और उसमें जो फैसला आया उसने थोड़ी-सी रिलीफ़ दी लोगों को और हाई कोर्ट ने कहा वहाँ पे जब ये कहा गया एफआईए के एहलकारों की तरफ से कि जी इनके डॉक्यूमेंट से लग रहा था कि वहाँ जाके स्लिप हो जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि आपको लग रहा था की बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं? इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, इनका वीज़ा कंप्लीट है, इनके स्टे के डॉक्यूमेंट्स हैं, होटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके वापस आने के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बच्चे मलेशिया घूमने-फिरने जा रहे थे या जो भी जा रहे थे, ऐसे में आप इनको कैसे रोक सकते हैं? तो इस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने कुछ सख्त जजमेंट भी दी इसके ऊपर। अब ठीक है, जहाँ भी वो जाएँगे, वो जजमेंट अपनी दिखाएँगे उस रेड स्टैम्प के साथ, लेकिन उनके ऊपर एक कहना चाहिए कि एक कदगन तो लग गया। जहाँ भी जाएँगे उन्हें हमेशा वज़ाहत देनी पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उनको जाने के लिए कहा गया, लेकिन जिन लोगों के टिकट ज़ाया हो जाते हैं, अब बहुत से लोग हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इन एहलकारों के खिलाफ भी अब मैंने सुना है कि नोटिस बाकायदा तौर पे लिया जाएगा। एफआईए के बाज़ अफ़सरान के खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं और डीजी एफआईए ने इस मुकदमे के बाद इंक्वायरी भी कराई है और तहकीकात भी की गई है और ये कहा है कि इंक्वायरी का हिस्सा लोग बने और बताएँ जिनको भी शिकायत है ताकि हम उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। अब ये सब चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं लेकिन दूसरी बात अपनी जगह बदरजा अतम मौजूद है कि लोग स्लिप करते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लग नहीं रहे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। बहुत से एहलकारों को एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया, एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर ताकि लोग अपनी जगह बनाकर वहाँ मज़बूत होकर एक हब ना बना लें जहाँ पे लोगों को तंग किया जाए। उसके बावजूद शिकायत आ रही थी और अब इन चीज़ों को नोट किया जा रहा है कि इन एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसे एहलकार मौजूद हैं जो लोगों को परेशान कर देते हैं। अब आपने करना क्या है? बचना कैसे है? मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं आपको पता है बहुत से लोग वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, बहुत से लोग ट्रैवल पे जा रहे हैं, बहुत से लोग रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। आपको अपना मेन रीज़न बड़ा ही वाज़ेह पता होना चाहिए। आप जाके ये नहीं कह देते कि मैं आज़ाद वीज़े पर जा रहा हूँ। कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। आपने बताना है बाकायदा आपका विज़िट का मकसद क्या है? आपको अपने वीज़े को अच्छे से पढ़ना है। अपना जो भी आपका वीज़ा लगवा रहा है, जिस भी एजेंट से आप लगवा रहे हैं, वो आपको बाकायदा तौर पे बताए कि आपका वीज़ा बेसिकली है क्या? आपको अपने वीज़े की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए, तो आप बिल्कुल ही स्पीचलेस ना हो। आँखों में आँखें डालकर बात करें। ये नहीं कि जब आपसे कागज़ माँगे गए, तो आप दाएँ-बाएँ अपने पार्टनर को देख रहे हैं। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनको शक को शुबहात में डाल देती है। सेकंडली कागज़ हाथ में मौजूद होने चाहिए, ये नहीं कि आप उनको ढूँढ रहे हैं। उस ढूँढने में क्या होता है कि आपके बारे में एक शक और वसवसा जो है वहाँ पर पड़ जाता है। तो जनाब एक तो चीज़ ये भी हो गई। उसके अलावा जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ ठहरेंगे, आपका वहाँ पर काम क्या है, नौइयत क्या है काम की, ये तमाम चीज़ें अगर आपसे सवालात किए जाएँ क्योंकि अगर आप उनको मशकूक लगेंगे तो आपसे बहुत से सवालात करेंगे। उन सवालात के जब आपके पास जवाबात नहीं होंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैम्प लगा दी जाएगी। अगर कोई अफ़सर आपसे तफ्तीश करे तो उसको पूरे-पूरे कंप्लीट जवाब दीजिए, बताइए किस शहर जाना है, किस इलाके जाना है। ये चीज़ें एयरपोर्ट पर देखिए आपको ये मालूम होंगी तो आपका एतमाद बढ़ेगा, आपका एतमाद बढ़ेगा, आप सही से जवाब देंगे। पहली बार ख़ास तौर पे जो नौजवान जा रहे होते हैं वर्क वीज़े पर, वो परेशान भी हो जाते हैं, तो उन्हें मालूम हो कि हमने किस बात का क्या जवाब देना है, तो ये चीज़ जो है उनको थोड़ा मज़बूत करेगी और उनको सही से पता होगा कि मैंने किस बात का किस वक़्त और कहाँ पर क्या जवाब देना है। इस वक़्त मुसाफ़िरों की प्रोफ़ाइलिंग की जाती है, उनके माली हालात देखे जाते हैं, उनकी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कितने पानी में है, उसके बाद उनको रोका जाता है और उनके